तो हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज हम आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो कि 2024 में पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में ये पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न पत्र है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास 12 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिजिक्स का पेपर। तो इसके लिए पहले समय दिया जाता है हम लोगों के लिए 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना होता है। और इसमें कितने मार्क्स का पेपर होता है अपना? ये होता है अपना 70 मार्क्स का पेपर। तो इसमें अब सारे ही खंड करना अनिवार्य है, सभी खंड करना अनिवार्य। तो सबसे पहला खंड है हमारा खंड आ। इसमें पहले क्या दे रखे होते हैं? बहुविकल्पीय, 6 बहुविकल्पीय दे रखे होते हैं। तो पहला प्रश्न है का 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें आपको एन निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? क्यू बराबर एन ई। ये सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो दूसरा खा इज इक्वल टू 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव बी का दूरी के साथ परिवर्तन। इसका आंसर क्या होगा आप खुद जानिएगा। वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अववाह वेग वीडी में संबंध पूछा है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर तथा माइनस के 40 सेंटीमीटर है। इनकी समायोजन क्षमता आपको ज्ञात करनी है। और एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। यदि आपतन कोण प्रिज्म का 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन कोण होगा। ये आपको ज्ञात करना। अब आ गए आपके एक एक प्रश्न वाले क्वेश्चन। तो इस खंड बा स्टार्ट हो गया। इसमें आपको एक एक प्रश्न के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से उत्तम क्यों माना जाता है? उस पदार्थ का वर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है? कला संबंध सोच से आप क्या समझते हैं? समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच का संबंध लिखिए। और विभव मापी की सुग्राह्यता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ये पांचों ही क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सबको आप जरूर पढ़िए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। खंड सा। अब ये दो नंबर वाले प्रश्न हैं। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में 6 × 10⁻6 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। लूप में तुल्य प्रवाही धारा का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का ये न्यूमेरिकल दिया है। और एक पूछा है प्रूवमेंट। सिद्ध कीजिए कि कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैरेड प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि, इसकी एक ही राशि है। सिद्ध कीजिए कि इसका मतलब राशि एक ही है। तो आपको ये सिद्ध करना। और समपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन है। किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है? ये 2 नंबर वाले सभी ये क्वेश्चन पेपर ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपके नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब खंड दा, ये आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो चौथे का एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। इससे आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉन के बीच कितना बल होगा? तो ये पूछा है। ये भी एक, और ये वाला इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। वैद्युत संधारित्र क्या होते हैं? इनके किन्हीं 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। और वैद्युत परिपथ के किरचॉफ के नियम का उल्लेख की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछा गया यूपी बोर्ड में क्वेश्चन है। किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री तथा प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जबकि sin 45 का मान 1/√2 है और sin 30 का मान है 1/2। तो क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं? एक ये क्वेश्चन। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक बताइए। क्या आप एक फैरेड धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र को एक अलमारी में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है, बायो सावर्ट के नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके कारण और निवारण आलेख कीजिए। निकट दृष्टि दोष भी पूछ सकता है और दूरदृष्टि दोष भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट।
तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कभी निकट दृष्टि दोष पूछ लेता है तो कभी दूर दृष्टि दोष। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर पूछे जाते हैं। ये भी बहुत सारे ही ये क्वेश्चन, जितने भी इस क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ सकते हो तो आपके यूपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आने की चांसेस 100% है। गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। अपवर्तन की व्याख्या करना है इसमें। किसी अवशोषित संधारित्र की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए। अवशोषित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U = ½ CV² होती है। तो ये 5 नंबर में भी ये सारे ही न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेके आएंगे और बाकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन की जो 1 वर्ड क्वेश्चन है उसकी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है तथा अभिदृश्यक लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर। यदि दोनों लेंस उत्तल हों तो उनकी अलग अलग फोकस दूरी की गणना कीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। एम्पियर की परिभाषा ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। किस प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोणों के पदों का निगमित कीजिए। इसमें प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र आपको प्रूफ करना है और विभव मापी का सिद्धांत परिपथ चित्र खींच कर समझाइए और इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है ये भी ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हमने आपके लिए ये भी न्यूमेरिकल लिख के रखा है कि व्हीटस्टोन सेतु का आपको डेरिवेशन जरूर ही पूछा जाता है 3 या 4 नंबर में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट, आप इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित चित्र में से परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध X तथा बैटरी से मिलने वाली धाराओं की गणना कीजिए। जब धारा मापी जाती है, जब धारा में कोई धारा नहीं है, तार AB के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध 0.0 ओम प्रति सेंटीमीटर है। तो ये आपका डायग्राम दे रखा है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी और भी पेपर के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपके लिए हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आएंगे और फिजिक्स से MCQ क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।